लाइफ जैकेट देना चाहिए सरकार को, या हमेशा प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए। अब देख सकते हैं आप कितनी स्थिति, मरते मरते सब बच्चे, देखिए सब हमारी टाइम में भी देना चाहिए। हाँ, और हम बात कर रहे हैं, बात पुल पर चढ़ करके बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक स्थिति में शिक्षक लोग हैं। देखिए एक महिला शिक्षक साथी भी जो है पर जा रही है। मैं तो बिहार में सुशासन की तस्वीर तो आपने कई दफे देख ली कि बिहार में जो बने हुए पुल हैं वो गिर रहे हैं, पुल जमींदोज नदी में बह रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जब नाव नदी में चले और वही किसी पुल में फंस जाए और दुर्घटना के शिकार हो जाए तो क्या होगा। बिहार में आजकल पुल गिरने की खबर खूब आप सुन रहे हैं, लेकिन सोचिए कि एक नाव बीच नदी में जाकर फंस जाए और उस पर सवार जो लोग हैं वो जिंदगी और मौत के बीच फंस जाए तो क्या होगा। दरअसल ऐसा हुआ है बिहार की राजधानी पटना और वैशाली के बीच में। ये नाव ओवरलोड, क्योंकि पीपा पुल पे रास्ता जो चल रहा था वो बंद कर दिया गया। पीपा पुल नदियों में जो उफान की वजह से खोल दिया गया है। अब आने जाने का गंगा इस पार से उस पार करने का एकमात्र साधन नाव, और वो भी प्राइवेट नाव, निजी नाव। नाव के जो चालक होते हैं वो ओवरलोडिंग करते हैं, मनमर्जी करते हैं, 2 पैसा ज्यादा कमाने की लालच में यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इस नाव की सवारी करने वाले लोग कौन? इस नाव की सवारी करने वाले ज्यादातर बिहार सरकार के नए शिक्षक जो अलग अलग राज्यों से आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं बिहार के भविष्य को बनाने के लिए। उन शिक्षकों से भरी नाव, स्थानीय लोगों से भरी नाव, बच्चों से भरी नाव आज मुश्किल में पड़ गई थी, जान सासत में पड़े हुए थे, क्योंकि यह हालात बिहार में हुए थे। बिहार के अंदर जिस तरीके से रोज आप पुल गिरने की खबर सुन रहे हैं, इस बीच बिहार के वैशाली जिले के कच्ची दरगाह से राघोपुर जा रही नाव पीपा पुल से टकरा गई। और गनीमत यह रहा कि नाव के टकराने के बाद जो लोग थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचा लिए। और नदी के जो उफान है, इस बीच पीपा पुल पर जो सिलेंडर पड़े हुए थे, पुल का जो मलबा, जो हिस्सा कुछ पड़ा हुआ था, उस पर चढ़कर जो नाव पर सवार शिक्षक या अन्य लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाई। यह तस्वीर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यह पुल उस जगह की कहानी बयां करता है, बेबसी का रोना है, और सुशासन और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की भी पोल खोलता है। तेजस्वी यादव जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, डिप्टी सीएम थे, नेता विरोधी दल हैं, ये उनके इलाके को जोड़ने वाला पुल है। ये उनके इलाके के लोगों को पटना से, वैशाली से जोड़ने वाला पुल है। कच्ची दरगाह यानी पटना और वैशाली राघोपुर के बीच जोड़ने वाला यह पुल है। पुल का निर्माण कई सालों से चल रहा है, लेकिन पुल अब तक तैयार नहीं हुआ। पीपा पुल के सहारे 365 दिन इन इलाकों के जो लोग होते हैं उनके आने जाने का सहारा होता है। लेकिन बरसात के मौसम में पीपा पुल खुल जाते हैं तो फिर जो नाव होता है उसी नाव से इनका आना जाना होता है। और ये कोई सरकारी नाव नहीं होते हैं, ये निजी वाहन होते हैं जो गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में जो नावें चलाई जाती हैं, उससे लोग, हजारों लोग इस पार से उस पार आने जाने का काम करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर। सरकार, सिस्टम बैठकर बस तमाशा। विकास के दावे, तेजस्वी यादव भी विकास की बातें करते थे, अपने शासनकाल की बात करते थे, लालू राबड़ी के शासनकाल की बात होती है, नीतीश कुमार के शासनकाल की बात होती है, लेकिन बेबसी देखिए उसी राघोपुर जहां का प्रतिनिधित्व राबड़ी देवी कर चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव के लिए वो क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, उस इलाके में विकास का एक पुल नहीं बन पाया। इधर बना हुआ जो पुल है वो गिर रहा है, जमींदोज हो रहा है, और इधर पुल की आस में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव से उफनती नदी में ऐसे ही सफर करने को विवश है। ये तस्वीरें नीतीश कुमार के तमाम विकास के दावों की पोल खोल रहा है। ये तस्वीर तेजस्वी यादव के उन तमाम वादों का पोल खोल रहा है जो वादे अक्सर चुनाव में नेता करते हैं। सुनिए इस नाव पर सवार लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उन मास्टरों की बेबसी और उनकी गुजारिश भी सुन लीजिए। साहब आप तो सिस्टम में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या इनके लिए आने जाने का एक साधन मुहैया नहीं करा सकते?
और अन्य साथी भी देखिए पुल पर चढ़ करके नाव से बाद पुल पर चढ़ करके बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक स्थिति में शिक्षक लोग हैं। देखिए एक महिला शिक्षक साथी भी जो है पर जा रही है। मैं तो गुजारिश करता हूं कि विभाग से कि शिक्षकों के लिए एक स्पेशल नाव की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि शिक्षक में 50% महिला हमारी साथी है जिनको बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रहा है। देखिए तेज़ धार के नाव जो है हमेशा फंस जा रहा है और मरते मरते इतना आदमी का जान फंस गया है। नाव में पूरा पानी आ रहा है और सब जो है हाथ धर धर करके लोग खींच करके जा रहे हैं। मैडम जी क्या कहते हैं, इस पर सरकार को विशेष व्यवस्था करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। एकदम देख रहे हैं सब कितना डेंजर जोन में सब जा रहे हैं। देखिए मैडम जी से कहते हैं, आप शिक्षक हैं मैडम जी, सरकार को हम लोगों के लिए स्पेशल नाव की व्यवस्था करना चाहिए। देखिए मरते मरते सब बच्चे, देखिए सब हमारी टाइम में भी देना चाहिए। हाँ और हम बात कर रहे हैं। ललिता जी आप शिक्षक हैं, शिक्षक के लिए स्पेशल नाव की व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। और अभी प्रशासन को इस घटना को बताया जाए। हाँ बताए, देखिए कि बताया जाए प्रशासन की, इतना हम लोग अभी कितना टीचर की संख्या में हम लोग को जान खतरा में, जान का खतरा में। तब इस तरह की घटना एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। इसको प्रशासन को बुला के देखिए सर, अब नाव में धक्का लगने के कारण, पानी आने के कारण जो है जो व्यवस्था है, लाइफ जैकेट देना चाहिए सरकार को, या हमेशा प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए। अब देख सकते हैं आप कितनी स्थिति भयावह है। पूरे स्टाफ को हाथ धर धर के लोग जो है पहुँचा रहे हैं। धारा बढ़ने के कारण देखिए उधर भी नाव फंस गया है धारा में, देख सकते हैं कितना भयावह है। इतना न धारा जो है इधर दक्षिण है ना, इधर दक्षिण है ना, तो इधर कौन दिशा है? पूर्व है। देखिए पूरब की तरफ जो इतना धारा तेज है जो नाव को इधर जाने ही नहीं देता है। सरकार को जल्दी से जल्दी पुल बनाना चाहिए और जो है जितने शिक्षक हैं इस पुल पर हमेशा पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।